श्री हनुमते नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोग जुग पाने। जय मंजुल कुंज निकुंजन के, रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी वट के, गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी जय बोलेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री ललित लाडली लाल की जय। स्वामी सेवक जी महाराज की जय। श्री गीत हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री कौशल्या मैया की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछतरु, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले, अनंत करुणा में अनंत दया में, करुणा के सिंधु दया के सागर, करुणा निधान मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, श्री बांके बिहारी श्री राधा रमण लाल, श्री यमुना रसरानी श्री गोवर्धन नाथ श्री गोपेश्वर महादेव, ब्रज में स्थित सभी देवी देव, सभी संत वृंद, सभी वैष्णव जन, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से वृंदावन की यह पवित्र भूमि, सत्संग भूमि में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे यह पवित्र श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस श्रीमद् भागवत अनुष्ठान के मुख्य यजमान, कथा के आयोजन करता
हमारे आत्मीय श्री ईश्वरी शरण वैष्णव जी, आपकी सहचरणी श्रीमती परमेश्वरी देवी वैष्णव, साथ में दिनेश वैष्णव जी, श्री भुवनेश्वर वैष्णव, समस्त वैष्णव परिवार, साथ में उपस्थित सभी मेरे आत्म शिष्यगण, यात्रा में पधारे हुए आप सबकी भाग्य की सराहना मैं करूं। साथ में उपस्थित विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में भगवान की कथाओं का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणों के प्रति जो नेह है, जो स्नेह है, जो अनन्यता है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा और बड़ी भाव से, एक बार और बड़ी भाव से कह लीजिएगा। और बड़ी भाव से गा लीजिएगा। रिटू में तेरा नाम हो आठो रिटू में तेरा नाम मैं आठो मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा
श्री राधा रमन लाल श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा हम सबके जीवन में। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रजति भगवत समीपम स ब्रजः ते जन्माना अधिकम जायते। भागवत जी में सूत्र मिला। ब्रज शब्द क्या है? ब्रजति भगवत समीपम स ब्रजः, भगवान के पास ले जाने में जो सहायक हो वही ब्रज है। भगवान से प्रार्थना सदैव करते रहिए, प्रभु यह शरीर ही ब्रज बन जाए।
क्योंकि इसी ब्रज में हमारे ठाकुर जी विराजते हैं। समझिएगा, ब्रज में ठाकुर जी विराजते हैं। भगवान से प्रार्थना करिएगा ये शरीर ब्रज बन जाए। और एक बात समझिएगा, शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं है। शरीर की अगर शोभा बढ़ती है तो भगवान की भक्ति से बढ़ती है, भगवान के प्रेम से बढ़ती है। जितना सजा सके भैया मन सजाए। एक बात कहूं, मन अगर सज गया ना तो जीवन सज गया, और मन अगर बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। और जब मन सजता कैसे है? नित्य हरिचिंतन से मन सजता है, नित्य स्मरण से मन सजता है। भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहिए, भगवान की गुणों का गान करते रहिए, भगवान के यश का बखान करते रहिए। जब भी आपको समय मिले ना, खूब भगवान की बात करिए। ये भक्त का स्वभाव है। भक्त और अभक्त का अंतर बताएं आपको। किसी भक्त के पास आप बैठ जाओ ना 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में कम से कम 10 बार तो भगवान का नाम ले ही देगा। और अभक्त के पास बैठोगे ना तो तीर्थों में भी घर की चर्चा करेगा। समझिएगा, नित्य भगवान की लीला का स्मरण करना, उनके गुणों का चिंतन करना, उनकी यश का बखान करना ही ब्रज लीला है। कल आप और हम सब ने भगवान की कथा सुनी, और मैं एक बात कहूं आप सबसे, कथा में इतनी तन्मयता हो जानी चाहिए कि कथा अनायास ही संसार को भुला देता है। संसार का विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही भगवान की भक्ति है। हाँ, कथा सुनते सुनते अगर रोना आए ना तो समझ लीजिए भगवान ने आपको स्पर्श कर लिया है। कथा सुनते सुनते अगर अपनी कमियां याद आने लग जाए, देखो कथा दर्पण है, और कथा ना हमें हमारे दोष का दर्शन कराता है। क्या क्या कमियां रह गई है उनको ठीक करना है। जैसे दर्पण के सामने चेहरे ले जाते हैं तो जहां काली मां लगी होती है उनको ठीक कर देते हैं, बस उसी प्रकार से कथा है। जो जो कमियां हैं, जो जो काली मां लगी हुई है, उन सबको हम समाप्त करते चले धीरे धीरे करके। कथा सुनते हुए अगर मन में भाव आ जाए कि प्रहलाद का जीवन कितना दिव्य था, श्रीहित हरिवंश महाप्रभु का जीवन कितना दिव्य था, श्री नरसिंह मेहता श्री पलटू साहिब जी का जीवन कितना दिव्य था, और मेरा जीवन कैसे स्वान की तरह बीत रहा है। मैं केवल खाने में, सोने में, इसी में समय बिता रहा हूं। निज जीवन की सार्थकता तभी है जब यह जीवन न परमात्मा के चरणों से जुड़ा हो। सबते ममता काग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी। पहले के समय में पनिहारिन हुआ करते थे, आप सबको विदित होगा, आज भी कई गांवों में होते हैं। जब पनिहारिन कुएं में जल भरने जाती थी तो उनके साथ उनकी सहेलियां भी जाती थी। तो पनिहारिन क्या करती थी, सर में गुंडी रखती थी बड़ी, और आपने देखा, हमने तो देखा है, जब वो चलती थी ना तो उनको पकड़ती नहीं थी उनको पकड़ करके नहीं चलती थी, ऐसी चलती थी। आज भी देखना कई लोग ऐसे ही चलते हैं। अगल बगल सखी सखीलियां होती है, कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे घर, सब बढ़िया है, परिवार कैसा है, क्या बनाए हो, क्या प्रसादी बनी है आपके यहाँ, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन पूरा ध्यान उसी गुंडी में होता है कि वो गुंडी गिर न जाए। बस ऐसे ही हम संसार में रहे, हम संसार से खूब बात करें, लेकिन इस संसार में रहते रहते कहीं परमात्मा को ना भूल जाए।
संसार में इतने लिप्त ना हो जाए भैया कि परमात्मा को भूल जाए। देखो मैं आप सबसे निवेदन करूं, संसार में रहना बुरा नहीं है। हाँ, संसार में रहना बुरा नहीं है, अभी तो संसार को अपने में रख लेना बुरा है। जो व्यक्ति जितना अधिक आशा रखता है ना, वो उतना ही अधिक दुखी होता है। जितना आशा रखोगे, ये आएगा, हाँ, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, ये आएगा मेरे लिए ऐसा करेगा, मत रखिए आशा किसी से। और मैं तो कहूं, प्रेम कभी मत करिए किसी से, सेवा करिए सबका। अच्छा, ममता रखते हैं। भरत जी की कथा सुनी है आप सबने, जड़ भरत की कथा। जड़ भरत ने किया क्या था? एक मृगा का संग किया था। अच्छा, कितने दिन तक से रखे थे मृगा को? 10 दिन रखते, 15 दिन रखते तो समझ आता, वो तो अपने पास रख लिए। तो 10 दिन 15 दिन रखते, उनकी सेवा करते, उनको प्रेम की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन उनको बहुत दिन तक रख लिए, अपना ही बनाना चाहे। तो भरत जी का जो प्रेम था ना, मोह में बदल गया। और मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल है। तो भरत ने एक मृगा का संग किया, तो उनको आने वाले जन्म में मृगी की यूं ही नहीं मिली, मृगा ही बना। अब विचार करिए, उस भरत ने एक मृगा का संग किया था, तो उनको मृगा की योनि मिली। ना जाने हम कितनों का संग करते हैं। एक मृगा के संग तरी ते भरत धरी मृग दे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में कहते हैं कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनकी गति क्या होगी जो सबसे प्रेम करता फिरता? समझिएगा, मैं तो केवल एक ही निवेदन करूं, अगर प्रेम का एक स्थान है तो वह केवल परमात्मा, केवल मेरे गोविंद, केवल राधा वल्लभ, केवल सदगुरुदेव भगवान, केवल राधा रमण, केवल बांके बिहारी। अगर प्रेम का कोई स्थान अगर हम रख रहे हैं तो बाकी अन्य प्रेम का स्थान नहीं है भैया। अन्य तो केवल आपसे जुड़े हुए हैं ना, केवल बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो सब आपके साथ है, और थोड़ा गड़बड़ होने लग जाए तो वही आपके सामने हाथ जोड़ने वाले आपसे शत्रुता करने लग जाएंगे। समझिएगा, इसलिए परमात्मा के चरणों में अपना प्रेम लुटाइए। भगवान श्री कृष्ण की कथा में सभी रस है। जिस रस को केंद्र में रख करके हम कथा श्रवण करेंगे, आपको वही रस मिलेगा। हाँ, भगवान की बाल लीला में हास्य रस मिलेगी, भगवान की रासलीला में श्रृंगार रस मिलेगी, भगवान ने गोपियों के साथ करुण वेदना हुई, विरह हुआ, वहां आपको विरह रस मिलेगी, करुण रस मिलेगी। भगवान ने कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि दैत्यों का वध किया, वहां आपको वीर रस मिलेगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, भगवान कृष्ण की कथा हमको 10वां रस भी प्रदान करती है। कौन सा रस? प्रेम रस प्रदान करते हैं। और प्रेम रस के सामने ना ये सारे रस नीरस है। 9 रस होते हैं, लेकिन 10वां रस है प्रेम रस जीवन का। और अगर प्रेम करना नहीं आया ना भगवान से, अगर प्रेम नहीं हुआ भगवान की भक्ति करने के बाद, तो सब होना नहीं होने के बराबर है। अगर प्रेम हो गया ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही भगवान को पाया है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में दर्द न पैदा हुआ, वो जाने पीर परा
दिल में दर्द ही नहीं हुआ है भगवान के लिए, वो दूसरों की भक्ति को क्या समझ सकता है? कोई राधा रमन जी के सामने, बांके बिहारी के सामने, श्री राधा वल्लभ जी के सामने रो रहा है और हम उनको देख रहे हैं, पता चल जाएगा उनके रोने से, हमारे देखने से हमारे हृदय में भाव आ जाएगा? नहीं भैया, अगर हम भी रोते होंगे ना तब आपके हृदय में भाव आएगा कि वो क्या सोच रहा है। जिस दिल में दर्द ना पैदा हुआ वो जाने पीर पराई क्या, मेरा है दीवाने मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़ता हो, भगवान की कथा करता हो, खूब ज्ञान हो, और किसी को छोटा कहे, किसी को बड़ा कहे, किसी को अपना कहे, किसी को पराया कहे, अगर मन में ये भाव उपज रहा है ना, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। समझिएगा, भगवान का कथा, भगवान की लीला अनुभव के योग्य है। आप इनको परिलक्षित भाव से आप अगर देख रहे हैं तो आप उनका चिंतन जरूर करें। मैंने पहले ही कहा, आप भगवान की लीलाओं का चिंतन करें। और मैं तो सदैव ये बात अभी भी कहूं, पहले भी कहूं, भगवान के प्रभाव से नहीं, भगवान को स्वभाव से जुड़िए। किसी व्यक्ति के प्रभाव से नहीं, उनके स्वभाव से जुड़िए। इसलिए मत जुड़िएगा कि विधायक है, सरपंच है, इसलिए जुड़ेगा कि अच्छा आदमी है। उनके पद प्रतिष्ठा जाने के बाद भी उनका अस्तित्व बना रहेगा, तभी उनके साथ जुड़िएगा जीवन में। तो ये भगवान की लीला है। कल कथा हमने जन्म से जन्मोत्सव खूब मनाए कल, और हमारे छोटो सो बिहारी खूब जन्मोत्सव मनाया गया। आइए इसी उत्सव से 2 मिनट कीर्तन। बड़ो प्यारो लागे रे, बड़ो न्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे रे, बड़ो न्यारो लागे। हमारे छोटो से अहमदपुर बजना से, आजा बेटा आजा, शर्मा परिवार, हमारे सभी आत्म शिष्य परिकर, इसी ब्रज 84 कोस में कथा हुई थी आपके ही द्वारा। भांडीरवन जो गए थे ना पास में, बस पास में ही गांव है, और बड़ी दिव्यता के साथ कथा हुई थी। और आप सभी ब्रजवासी हैं और हमारे आत्मीय शिष्य परिवार भी हैं। हम आप सबको व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करें। प्रणाम करो, माथा टेक लो। और ये छोटी लाली हमारी, इधर आइए, इधर बेटा। अहमदपुर की कथा थी कल, हमने चर्चा की थी आप सबसे कि खींचना रहने दो, आजा बेटा आजा। आप हैं शेखर शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, आपके पूरे परिवार। मैया नहीं आई? अच्छा, माता जी आई है।
खूब सुख मिला था। ब्रजमंडल में ही कथा हुई और खूब आनंद आता था कथा में। रात हो जाते थे कथा कहते, आप सबने देखा भी होगा। और खूब प्रेम भी मिलता था। सुबह सुबह वहीं से ब्रज की यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं से ऐसे घूमते हुए। तो हम जब जिस कमरे में सोते थे ना, तो जब ब्रज की यात्रा होती तो वहां से आवाज आते था, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे रे, बड़ो प्यारो लागे, सो बिहारी बड़ो प्यारो, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, काली जगत हो आनंद से। सो बिहारी झुको बड़ी बड़ी अखिया, छोटो सो बिहारी झुको बड़ी बड़ी अखिया, छोटो सो बिहारी झुको बड़ी बड़ी, अरे अखियों में कजरारी की धार साजे, अखियों में कजरारी की, अखियों में कजरे की धार साजे, गाइए दोनों हाथ पसार करके, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। जय हो।
उसमें भी नीली नीली धार साजे, हाँ जी उसमें भी नीली नीली धार साजे। गा लीजिए बड़ी भाव से। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। जय हो। दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से। छोटो सो बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, छोटो सो बिहारी जी के पाँव में पैजनिया। आज बड़ी सुस्त लग रहे हो आप लोग। क्या बताए गुरुजी, 5 दिन से सुबह 4 बजे उठाते हो और खूब दौड़ाते हो, फिर कथा सुनते हैं, खाते, फिर दौड़ते हैं। घर जाके ना 24 घंटे सोना। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अगर आपने 2 घंटे भी सोया होगा ना आज या प्रतिदिन, तो भी थकावट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी बताएं आपको? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ उनकी एनर्जी मिल रही है। जिनसे प्रेम होता है ना, उनकी एनर्जी बनी रहती है, इसलिए सुस्त मत रहिए। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, छोटो सो बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, छोटो सो बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, छोटो सो बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, छोटो सो बिहारी जी के पाँव में पैजनिया। अरे जब चले तो पाँव पैजन छम छम बाजे, जब चले तो पाँव पैजन छम छम बाजे, हो जब
कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। और भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। घुंघराले घुंघराले बाल हैं भगवान के, शंख जैसे ग्रवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर की तरह गाल हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। भगवान का जन्म श्री शुकाचार्य जी मुनि 18 श्लोकों में गायन किया है भगवान के जन्मोत्सव का। और समझिएगा ये 18 श्लोक मानो भागवत जी के 18,000 श्लोकों का सुख देने वाला है। हाँ। सब माँ यशोदा को बधाई देते हैं, बधाई हो यशोदा। यशोदा मैया कहती है नहीं नहीं बहना, ये मेरे नहीं, ये तो आप सबन के आशीर्वाद से मिला। समझिएगा यशोदा कौन? यशो ददाती इति यशोदा, जो सबको यश देती हो यही यशोदा है। और नंद कौन है? जो अपनी वाणी व्यवहार से सबको आनंद देता हो वही नंद है। जो सबको यश देते हैं, जो सबको आनंद देते हैं, उन्हीं के यहाँ मेरे ठाकुर जी पधारते हैं। हाँ। जिनकी वाणी मधुर होती है, जिनका व्यवहार सरल होता है, उन्हीं के यहाँ भगवान आते हैं। हाँ। संयमता की अगर बात करी जाए ना, मैं निवेदन करूंगा, जीवन में भक्ति प्रवेश कब करती है? जब हमारी वाणी और व्यवहार शुद्ध होता है। आज प्रातः की मंगला जब हुई तो सब बैठे हुए थे, तो हम 5 मिनट बैठते हैं सबके साथ और हम कहते हैं कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो भोलेश्वर जी ने हमसे कहा, गुरुदेव जी भक्ति कितने प्रकार की होती है? और प्रेम लक्षणा भक्ति है ना। हाँ। प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव क्या है समझिएगा। तो भक्ति 9 प्रकार की होती है, आप सबको विदित है। कौन कौन सी भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति। मानस के अनुसार देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार अगर देखें, प्रथम भगति संतन। आज हमारे सौरभ जी आए हुए हैं, उनके भांजे सब बजा रहे थे। और अभी आप शिक्षक हैं संगीत के। आज समय में तो खुद से फोन किए, गुरुजी हम आज आएंगे ही। माने वाली थी। ठीक है, चलिए आप आए हैं तो हम करते हैं। प्रथम भगति संतन करे संगा, 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 प्रथम भगति संतन करे संगा,
भक्ति क्या है? संतों का संग करना। एक भजन सुना होगा, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, संतों के साथ लग जाओ, संतों के पीछे पीछे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं जी। हाँ हाँ आइए आइए। हाँ दीदी ठीक है, ठीक है दीदी। बच्चे बच्चे किसी के हैं क्या? देखेंगे। किसी के हैं अपने इसमें से, परिकर में से? लाली नहीं है भैया। हाँ अच्छा, अकेली है बेटी, तो माँ ढूंढते हुए आएगी ना उनको जी। हाँ हाँ जी, इसीलिए कहते हैं वो राधे निकुंज धाम का लगा करके रखिए। हाँ, और बच्चों को भी कहिए, आप लोग भी कहीं खो ना जाए। सेवा कुंज में भोलेश्वर खो गए थे। हमसे कह रहे, हम तो पहली बार जब सेवा कुंज गए थे ना, तो 2 घंटे में बाहर निकले थे। इधर से जाए तो वही रास्ता नजर आए, इधर से जाए। निवेदन करूं आपको, तो सबसे पहली संगति है संत की संगत करना। और दूसरा बताएं आपको, जब संत जब प्यारे लगने लग जाएंगे ना, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा कथा से प्रेम होने लग जाएगा आपको। देखो, जिनको संतों से प्रेम होता है उन्हीं को उनकी भगवान की कथा से प्रेम होता है। और तीसरी भगति अमान। अमान का मतलब क्या है? अभिमान तज करके, मान सम्मान ना पा करके, अमान हो करके। भक्ति वही कर सकता है भैया जिनको अपने सम्मान से कोई मतलब ना हो। कोई हाथ जोड़े तो भी ठीक है, कोई ना जोड़े तो भी ठीक है। दूसरी तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज ध्यान। कपट को छोड़ करके भगवान का ध्यान करना। हाँ, क्या कपट है बताएं? वो कितने घंटे भजन करता है, इन पर ध्यान ना हो। हम क्या कर रहे हैं ये हम पर ध्यान होनी चाहिए। वो कितने बजे उठ रहा है, कहां कहां जा रहा है, इन पर ध्यान नहीं होना चाहिए। हम कितने बजे उठ रहे हैं और उठ करके कितनी माला हो रही है हमारी, हम कहां कहां दर्शन कर रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है, इस पर ध्यान हो। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र पर विश्वास हो, गुरु के मंत्र पर भरोसा होना चाहिए, जप पर भरोसा होना चाहिए। पांचवी भक्ति यही है। छठ दमशील विरत भूकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील जीवन में जब आ जाए ना, शील का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी, समझिएगा। बड़े होने के बाद भी ना, एक उम्र होने के बाद भी ना, हमको ये पता नहीं रहता कब किनसे कैसा व्यवहार करना है। कभी हम बड़े होकर के ना अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ, वाणी पर संयम नहीं हो पाती हमारी। यह भी भक्ति है, छठवीं भक्ति। सातव सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब में समान देखना, सबको एक दृष्टि से देखना। ऐसा नहीं कि अपना है वो पराया है, ये बढ़िया कपड़ा पहना है, ये कपड़ा सही नहीं पहना है, ये बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, ये छोटी गाड़ी से, ये अमीर है, ये गरीब है। जिस दिन ये दृष्टि आ गई ना, आपकी भक्ति समाप्त हो रही है। अगर आपने इस दृष्टि से सबको देखा है, तो समझिएगा भैया आपकी सातवीं भक्ति पुष्ट हो गई। आठवीं भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा। संतोष अर्थात संतोष से बड़ा धन नहीं होता जीवन के लिए। जितना मिल रहा है
प्राप्त ही पर्याप्त समझ करके जीवन जी रहे हैं, समझ लीजिए आप अपने जीवन में 8वीं भक्ति कर रहे हैं। और 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब छल विधिना। 9वीं भक्ति क्या है? सरल होना, सरल होकर के रहना। और सरल होना ना भैया बहुत कठिन बात है। कुछ लोग हमसे कहते हैं गुरुजी इतने सरल मत रहा करो, आप थोड़ा सा भगाया करो लोगों को, ए चलो यहाँ से, ए चलो। हमने कहा वही हमें नहीं आता है। हम पाखंड आडंबर नहीं कर सकते। देखो एक बात कहूं आपको, सरल बन करके रहिएगा, कठिन तो बहुत है लेकिन हृदय में शांति तभी मिलेगी आपको। जैसे हो वैसे रहो, बन करके मत मिलिए संसार से। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर बन भी रहे हो ना तो दुनिया के सामने बनना। मेरे राधा वल्लभ के सामने मत बनिएगा, मेरे बिहारी जी के सामने, राधा रमन जी के सामने, ललित लाडली लाल के सामने, सद्गुरुदेव भगवान के सामने बन करके कभी मत आना। हाँ, एक बात कहूं आपको, जैसे हो वैसे संसार के सामने चले जाओगे ना, 2 कौड़ी के कहलाओगे। जैसे हो वैसे संसार के सामने जाओगे ना, 2 कौड़ी के कहलाएंगे। और जैसे हैं वैसे भगवान के सामने चले जाएंगे तो करोड़ों के हो जाएंगे। क्योंकि हमारी असलियत को वही समझता है। हाँ, इसलिए जैसे हो वैसे भगवान से मिलना, जैसा स्वभाव हो। और ये 9वीं भक्ति है सरल भक्ति। और मैं तो कहूं इन 9 में से एक भी अगर जीवन में हो, 9वां एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। 9वीं भक्ति। दूसरा भाव प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? जिस भक्ति में प्रेम स्फुटित हो जाए, जिस भक्ति में प्रेम प्रदर्शित हो जाए, जिस भक्ति में प्रेम प्रकाशित हो जाए, जिस भक्ति में प्रेम दिखने लगे ईश्वर के प्रति, जिस भक्ति में अश्रुपूरित भाव से आप परमात्मा को पुकार रहे हो, वही आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति है। क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं होती है। एक बात निवेदन करूं मैं, प्रेम वाणी का विषय नहीं है, तो प्रेम भाव का विषय है। कभी कुछ नहीं कहे के बिना आंख से अश्रुपात हो जाता है, ये प्रेम है। एक शब्द में अगर हम आपको कहें प्रेम क्या है, तो जीवन की वह चरम सीमा है जहां शब्द भी विराम हो जाता है, वही प्रेम है। जहां वाणी भी रुक जाता है वही प्रेम है, जहां क्रिया भी रुक जाता है वही प्रेम है, जहां चलन भी रुक जाता है वही प्रेम है, जहां दृष्टि भी ठहर जाती है वही प्रेम है, जहां श्रवण भी स्थिर हो जाता है वही प्रेम है, जहां मन स्थिर हो जाता है वही प्रेम है, जहां आत्मा स्पर्श होने लग जाए ईश्वर की भक्ति से वही प्रेम है। और जिस दिन ये क्रियाएं आपके साथ होने लग जाए, समझिएगा आपके निज जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति ने प्रवेश कर लिया है। हाँ, और प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है बताएं आपको? ज्ञान के पीछे नहीं भाग करके भक्ति के पीछे जाना। और भक्ति के पीछे मतलब भगवान के पीछे जाओगे तो भक्ति आएगी। भगवान की 2 ही तो पत्नी है, माया और भक्ति। क्या चाहते हैं? कुछ लोग पूछेंगे महाराज जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माया और भक्ति, दोनों में अंतर क्या है? तो हम बता दें आपको कि अगर माया चाहोगे ना तो आपको नाचना पड़ेगा भैया, अगर भगवान की भक्ति स्वीकार करोगे तो भगवान को नचा पाओगे। अगर उनको अपना बनाना है तो भक्ति जीवन में लानी ही पड़ेगी। और बताओ, क्रिया में जब भक्ति होती है ना तो वही भक्ति मन में प्रवेश करता है। बोलेश्वर, जब क्रिया में भक्ति होती है तब वो भक्ति मन में प्रवेश करता है, और जब मन में भक्ति प्रवेश करती है वही भक्ति चित्त में प्रवेश करता है, और जब चित्त जब परिपूर्ण हो जाता है भक्ति से तो ये भक्ति आत्मा में प्रवेश करती है। और आत्मा में जब भक्ति प्रवेश करती है ना तो यही भक्ति परमात्मा से संबंध बना लेता है अनायास सी। आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मंदिर में जाओगे तो देखते देखते मन स्थिर हो जाएगा,
देखते ही अश्रुपात होने लगेगा, मन स्थिर हो जाएगा। हाँ, विचार कर लेना, यहां कोई नहीं है, केवल वो है और मैं हूं। एक भजन गा रही थी माता जी, बस में एक तू ना मिला, ये भक्ति है। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, ये प्रेम लक्षण है। धरती हूं मैं और तू है गगन, होगा कहां तेरा मेरा मिलन। साथ दुनिया चले, क्या साथ तेरा नहीं, साथ दुनिया साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी। प्रेम लक्षणा भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। तुझसे लिपटे करके रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू बहे भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। पूरी दुनिया हाथ जोड़ती है प्रभु, लेकिन आप जब ठुकरा देते हो ना, वही सबसे बड़ा हो जाता है प्रेम मेरे लिए। समझिएगा, यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। अगले साल भक्तमाल में खूब चर्चा करेंगे इन सब विषयों। अभी भागवत की कथा सुने। तो मैं निवेदन करूं, भगवान की बाल्य लीला नारद जी ने कंस को आकर के बताया। कहा, कंस तुम्हें मारने वाला जो जन्म ले चुका है, जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, घोषणा, वो गोकुल में जन्म ले चुका है। और तुरंत निर्णय लिया भैया। हाँ, क्या कहा कि तुरंत पूतना को भेजा गया। आप सबको विदित होगी कथा, मैं याद दिला रहा हूं। तुरंत पूतना को भेजा, कहा कि जाओ गोकुल में जितने भी 6 दिन के बालक होंगे सबको समाप्त कर देना। और पूतना आई है भेष बदल करके। देखो कपट जो होता है ना भैया, वो भेष बदल कर ही आता है। हाँ, भेष बदल करके आई पूतना, सुंदर सज धज करके आई पूतना। और जैसे सज धज करके आई है ना, सबने उनको देखा। एक बड़ी सुंदर बात कही संतों ने, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। जिस स्त्री की बुद्धि बड़ी हो, चतुराई बड़ी हो, मन में ममता हो, राज बड़ो काज बड़ो, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो जग में प्रगति है। एक स्त्री की बात मैं आप सबसे कर रहा हूं। सब ज्ञान हो उनके पास, धाम भी बड़ा हो, प्रॉपर्टी वाली हो, खूब ज्ञान हो, खूब बड़े पद में हो, गज बाजे हो द्वार मनुष्य हजार, हजारों में एक हो, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सब गुण उनके जीवन में हो, लेकिन एक गुण ना हो। क्या गुण? भगवान की भक्ति ना हो। तो क्या कहा, गज बाजी हो द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब विष्णु की भक्ति बिना, मनु सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर भगवान की भक्ति नहीं है ना, तो सब होना नहीं होने के बराबर है। आज पूतना आई कपट का वेश बना करके, और भैया जितने 6 दिन के बालक थे घर में जाकर के दूध पिलाती थी, समाप्त कर देते थे। आज यशोदा के भवन में पहुंची।
बाहर से आवाज लगाया यशोदा बहन, और जो लाइन लगी हुई थी ना बधाई देने वाली, उन्हीं में प्रवेश करेगी। और जैसे पूतना ने प्रवेश किया, भगवान का रोना शुरू। भगवान रो रहे हैं। भगवान क्यों रो रहे हैं? पूतना है दुष्टा, और दुष्टों को अधिक देर तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मैं तो बात सदैव कहता हूं, जिस व्यक्ति के घर में आने से झगड़ा हो जाए, उस व्यक्ति को घर के बाहर ही बात करो और वहीं से विदा करो। कोई व्यक्ति शराबी हो, अगर उनके आने से घर में कला मच रहा है ना, तो उनको बोल दो भैया हम लोग वृंदावन गए हैं। मत मिलिए उनसे। हाँ। ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। और मैं तो कहूं, ऐसे लोगों से मित्रता भी मत बनाइएगा जिनका संग पाकर के आपका मन बदल जाए। हाँ। पूतना आई, भगवान ने रोना शुरू किया। पूतना तो कपट के वेश बना करके थी। कहा कि यशोदा बहन, अगर तू कहे तो तुम्हारे लड़के को, बालक को मैं गोद में उठा लूं। यशोदा मैया तो बड़ी भोली थी। हाँ हाँ बहन, जरूर उठा ले। और जैसे गई पूतना भगवान को उठाने के लिए, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? एक संत कहते हैं, भगवान की जो दोनों आंख है ना, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य है। अगर पूतना से उनका आंख मिल जाएगा तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा। भागवत जी में लिखते हैं, प्रीति नयन योगिता। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं, ऐसा नहीं, आंखें मिलने से ज्ञान नहीं होगा। दुर्योधन ने तो 150 बार आंख मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ था। पूतना को एक बार आंख मिलाने से ज्ञान हो जाएगा। तो एक संत कहते हैं, भगवान आंख बंद करके मानो यह सोच रहे हैं, पूतना को स्वर्ग दिया जाए कि नरक दिया जाए। नरक क्यों मिलेगा? ये दुष्ट है। और स्वर्ग क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं इनका दूध पीऊंगा। दर्शन करिएगा। एक संत कह रहे हैं, बोले भगवान आंख बंद करके मानो राधा जी को याद कर रहे हैं। पूर्व जन्म में यही पूतना आई थी सूपनखा बन के। सूपनखा नाम सुना होगा आप लोगों ने। भगवान के पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा, हमारे भाई से विवाह कर लो, जाओ। और लक्ष्मण जी ने ऐसा विवाह किया, नाक कट जाए तो भैया देखो, आंख में कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो चश्मा लगाया जा सकता है। कान अगर कहीं टूटा फूटा हो तो वहां कुछ ऐसा लगाया जा सकता है, लेकिन अगर नाक हो जाए तो हाँ, कुछ नहीं किया जा सकता भैया। तो नाक काट दिया। क्यों? देखो, काटा नहीं। जो स्त्री अपने विवाह का प्रस्ताव पैराए पुरुष के पास रखे, उनके नाक तो ऐसे ही कट जाते हैं भैया। सूपनखा का मतलब समझते हैं? सूपनखा, जिनके नाखून सूपे की तरह रहते हैं। आजकल भी उनके भतीजे भतीजियों की कमी नहीं है। खूब नाखून बड़ा बड़ा के रखते हैं लोग। कुछ लोग तो इसीलिए रखते हैं। नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। हम जब भगवान की पूजन करते हैं ना, तो फूल ऐसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे। पुष्प को नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और जब भी हम भगवान में पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प को ऐसे नहीं, उल्टा नहीं चढ़ा जाता, सीधा चढ़ा जाता है ऐसे। और मैं एक बात सदैव कहता हूं, कर्म कांड में, प्रत्येक कर्म में आपकी अनामिका उंगली पूजन के हर वस्तु में स्पर्श होनी चाहिए। तिलक लगाते हैं, दूबी चढ़ाते हैं, तुलसी का दल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे अर्पित करिए भगवान को। श्रीफल अर्पित करते हैं, ऐसे करिए। आप इवन ब्राह्मण जन को दक्षिणा भी देते हैं तो ऐसे मत दीजिए, ऐसे दक्षिणा दीजिए। अनामिका उंगली, और क्यों बताएं? अनामिका उंगली स्पर्श करने से हमारे हृदय का भाव प्रकट होता है। शादी में देखना, इसी में अंगूठी पहनाते हैं। हाँ, क्यों पहनाते हैं? इनके जो नस होते हैं ना, हार्ट से टच होते हैं। साइंटिफिकली अगर रीजन देखा जाए तो आप अगर प्रत्येक कर्म कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, इसी उंगली से अगर प्रत्येक वस्तु स्पर्श करा रहे हैं, तो आपका भाव अनायास ही प्रकट होने लग जाएगा। निवेदन करो, इसलिए पूजन का विधान है। तो पूतना आंख, तो भगवान श्री कृष्ण आंख बंद किए हैं, पूतना सामने खड़ी है। दूसरी दृष्टि वाले भगवान बुला किसको रहे हैं? श्री राधा जी को बुला रहे हैं।
क्योंकि उस समय सीता जी थी साथ में, अभी राधा जी को बुलाया। एक संत कह रहे हैं, भगवान आंख बंद करके यह सोच रहे हैं, धन्य है पूतना, मैं इनको मां की गति देने वाला हूं। जो गति मेरी मां यशोदा को बाद में मिलेगी, वो पहले पूतना को मिल जाएगा। पूतना ने उठा लिया और जैसे दूध पिलाने लगे, पूतना तो दूध में जहर लगा करके आई है। भगवान जैसे पास गए, अरे ये तो जहर है, और ये जहर पीने वाला काम हमारा नहीं, गोपेश्वर महादेव जी का है। तो ये तो महादेव की इच्छा। तो भगवान को कहा, प्रभु ये आपका, आप संभालिए अपने डिपार्टमेंट को। तो भगवान शिव जी ने आकर के जहर पिया। एक बात कहूं आपको, अमृत पीने वाले देव रह गए, जहर पीने वाले महादेव हो गए भाई। जहर पीने का मतलब क्या? लोगों की खरी खोटी बातें, खरी खोटी बातें। देखो जीवन में अगर संसार के साथ रह रहे हो ना, अगर संसार का आपको कल्याण करना है, अगर संसार को अगर आपको संभाल कर रखना है, तो लोगों की बातें सुननी पड़ेगी आपको। कई प्रकार की बातें सुननी पड़ेगी। काट कूट धर खाद खूद धरती सहे, काट कूट बन रहा, कटुक वचन साधु सहे, और सो सहा ना जाए। अगर धरती कह दे मुझे खोदो मत, जल ही नहीं निकलेगा, वृक्ष ही नहीं उगा पाएंगे, किसान अन्न नहीं उगा पाएगा। अगर मां धरती ने कह दिया कि मैं सहने वाली नहीं हूं, धरती मां सहती है, इसलिए हमको अन्न प्राप्त होता है। पेड़ कटते हैं तभी हमारे घर बन पा रहे हैं, और साधु सुनता है ना, तभी हमारा कल्याण हो पा रहा है। हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं साधु को, लेकिन साधु कुछ नहीं बोलता है, हमें आशीर्वाद ही देता है। निवेदन करूं, भगवान को पूतना ने उठा लिया और भगवान शिव ने जहर पिया है। भगवान दूध पीने लगे, और दूध ही नहीं मेरे भाई बहन, पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया। जैसे प्राण पिए, पूतना अपने मूल स्वरूप में आ गई। 6 कोस की विस्तार पूतना, विशाल काय आकार का लेकर के धड़ाम से गिरी है जमीन पर। पूतना ने प्राण छोड़ा, पूतना का प्राण भगवान के चरणों में आकर के समाहित हुआ है। बोली पूतना मर्दन भगवान के जय। पूतना को जब जलाया गया, अब बताओ 6 कोस, 6 कोस का मतलब वैष्णव जी 18 किलोमीटर ना, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। अब बताओ यहां से मथुरा रहा होगा, मथुरा की दूरी होगी 18 होगी मथुरा की दूरी। रविंद्र जी, मथुरा की दूरी 18 होगी यहां से, कम है उससे। हाँ तो एक सर उसके आगे रहा होगा और पांव यहां रहा होगा। बताओ कितनी बड़ी पूतना रही होगी। अच्छा, पूतना को जलाया कैसे गया? काट काट करके 50-100 चीता रच दिया गया। कान को काट करके चिता में डाले, नाक को काट करके डाले, उंगली के 4 टुकड़े करके डाले। और एक सत्य बात बताएं आपको, जब पूतना का शरीर जलाना, तो पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आ रही है। किसी ने कहा, बोले पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू कैसे? एक संत कहते हैं, भगवान जिनको स्पर्श कर लेते हैं, उनके जीवन से दुर्गंध चला जाता है, केवल सुगंध ही भर जाता है। अहो अकीयम स्तने काले कूटम, जिहासया पाय यदा प्रसाद्वी, ले दे गति धातु चिंता तत्वन्यम, कम वा दयालु शरणम व्रजे। बताओ भगवान का स्वभाव कैसा है? और मैं एक बात कहूं आपको, भगवान का स्वभाव कैसा है? केवल तन ही सुंदर नहीं है भगवान का, मन भी सुंदर है। इसलिए तो दुष्ट को भी स्वीकार कर लिया। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। मैं एक बात कहूं आपको, जिस व्यक्ति का स्वभाव सुंदर होता है ना, उनके चेहरे में सुंदरता दिखने लगती है। बहुत गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूं, समझिएगा इस बात को।
जिस व्यक्ति का अंदर सुंदर होता है ना, उनके चेहरे में उनकी अंदर की अच्छाई दिखती है। और कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी बढ़िया हो, उनके अंदर अगर जो भाव रहता है ना, उनके चेहरे से दिखने लगता है। समझिएगा, दिखने लगता है कि नहीं? हाँ कि ना? कुछ तो ऐसे ऐसे करिए, कम से कम भी अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ। मैं निवेदन करूं आपको, दो प्रकार के मुस्कुराने होते हैं भैया। एक देख करके मुस्कुराना, एक मुस्कुराते हुए देखना। जो आपको देख करके मुस्कुरा रहा है ना, समझो पॉजिटिव है। और जो आपको मुस्कुरा करके देख रहा है, समझो। तो जो आपको बार बार मुस्कुराते हुए अगर देख रहा है, सावधान हो जाइए। और जो देख करके मुस्कुराए, उनसे जुड़ जाइए। समझिएगा। तो पूतना को समाप्त किया गया, पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। और मैं तो एक बात कहता हूं भैया, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि जो पूतना भगवान को मारने गई थी, गई मारण को पूतना कुछ कलकूट लगाए, मातु गति देह दिन है कृपालु यादव राय। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरा रे। माथे में सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। जैसे पूतना पर साया पड़ा, वैसे हम पर भी अगर प्रभु की साया पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए। आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन। फिल्मी गीत नहीं है ये, भगवान से जोड़ करके देखिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, कि इससे पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, कि जैसे धरती पर उतारा गया मेरे लिए। भगवान आपके हैं, आप भगवान के। कभी उनके सामने ये कह दिया करो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। और प्रभु मेरे जीवन में इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं कि प्राप्त अगर मैं आपको करना चाहूं ना नाथ, तो मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी कृपा के बल पर आपको प्राप्त कर सकता हूं। निवेदन करो, पूतना का उद्धार किया भगवान ने। भगवान ने सकटासुर का वध किया। 6 दिन के थे भगवान जब पूतना को मारे थे। 6 दिन। भगवान का जन्म कब हुआ था? अष्टमी के दिन। और पूतना ही कब थी? 14 के दिन। 6 दिन के थे भगवान। पूतना है अविद्या, और 14 स्थानों में अविद्या होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान में अविद्या होती है। हाँ।
भगवान राम को भी 14 साल का वनवास भी इसीलिए मिला था कि रावण भी अविद्या का स्वरूप था। तो भगवान ने सकटासुर का वध किया, भगवान ने तृणावर्त का वध किया। अब देखो कंफर्म हो गए कि यही है, एक जन को मारने के बाद पूरा कंफर्म हो गया यही है, खूब ताकतवर। 6 दिन पूतना को मार दिया, मतलब यही है जो मुझे मारेगा। तो उनको ही मारने का पूरा प्लानिंग होती रही। भगवान 1 साल के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। और नामकरण कहां किया गया? कहां किया गया? गौशाला में। हमारे घर में सबसे पवित्र अगर कोई स्थल है ना भैया, तो यहां हमारी गौ माता बांधी जाती है। अगर आपके घर मंदिर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गाय नहीं है तो नहीं चलेगा। गौ माता होनी चाहिए। एक गौ मां का रक्षण हमको करना चाहिए। ऐसा कितने के यहां गौ मां है? सीधे ऐसे करिए। हाँ, जिनकी यहां नहीं है उन लोग भी रखिए। घर में नहीं जगह है तो कहीं एक स्थान सुनिश्चित करिए, फिर रखिए। या वहां नहीं कर पा रहे हैं तो किसी धाम में आप एक गौ मां को अपने गोद लीजिए, आप वहां सेवा करिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जगह नहीं है घर में, खुद के लिए जगह है, खुद के लिए गरीब बढ़िया बना रहे हैं हम, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े, लेकिन एक गौ मां के लिए। एक हमारे शिष्य है, हाँ, आज से 2 साल पहले फोन किए, गुरुजी गौदान करना है। हमने कहा बिल्कुल करना है। क्या प्रोसेस है गौदान का? आश्रम में निरंतर गौ सेवा हो रही है। तो हमने कहा प्रोसेस कुछ भी नहीं है, एक गाय के पीछे 1000 रुपए महीने का देना है, और कोई प्रोसेस नहीं है। फॉर्म भरना है, आपको जितने गाय छोड़ेंगे हर महीना, क्योंकि उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो गौ सेवा करता है वही जानता है। उसने कहा 7-8 गाय दान करने वाले थे वो। फिर हमने जब कहा ना कि सबके पीछे एक एक देना पड़ेगा, बोले गुरुजी सोच के बताते हैं आपको। दान नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पिंड छुड़ा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, दान नहीं करते, पिंड छुड़ाते हैं। हाँ, चलो दे देते हैं। हमें बाद में पता चला भैया हमारे पास के गांव के व्यक्ति है वो। बाद में पता चला गौशाला को तोड़ करके अपने रहने के लिए घर बना रहे थे। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, प्रतिदिन 700 गौवंश कट रहे हैं। 700। अभी जगत गुरु भगवान श्री गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री लक्ष्मीशलानंद जी महाराज का स्टेटमेंट आया है, प्रतिदिन 700 गौवंश कट रहे हैं। अगर यही दशा प्रतिदिन, क्षमा करिएगा, प्रतिदिन 500 गौवंश कट रहे हैं, उससे भी ज्यादा कट रहे होंगे। अगर यही दशा बनी रही ना तो 7 साल में एक भी गौवंश नजर नहीं आएंगे, एक भी। प्रार्थना है, भगवान भी जन्म लेते हैं तो गोपाल बन करके जन्म लेते हैं। हाँ, हमें भी गौ का संरक्षण करना चाहिए, गौ मां की रक्षा करनी चाहिए। निवेदन करो तो गौशाला में भगवान का नामकरण हुआ। क्या नाम रखा गया भगवान का? समझिएगा। मां रोहिणी ने यशोदा के पुत्र को गोद में ले लिया, और मैया यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को गोद में ले लिया। तो यशोदा मैया की गोद में जो बालक है ना, उनका नामकरण किया गया रोहिणी। मैया यशोदा क्या सोच रही है? थोड़ा बाबा से परीक्षा ले ले, कुछ जानता है कि नहीं बाबा। आजकल भी होते नहीं कि ज्योतिष, आजकल ज्योतिष तो खूब हो गए, लेकिन भैया तथा कथित ज्योतिषों से बच करके रहिएगा, जिनको कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे महाराज जी ज्योतिष जानने के लिए बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को अपने बस में करना है, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, 3 बार कहोगे भरोसा कर लेगा। पहला काम क्या करो पता? जिनका हाथ देखो ऐसे देखो जैसे पढ़ रहे हो। फिर एक बात कहना, आजकल कुछ पेट ठीक नहीं रहता तुम्हारा। और भैया पेट से ही सब कुछ होना है तो पेट कहां ठीक रहेगा? दूसरी बात कहोगे तो और भरोसा करें, पैसा आता तो रुकता नहीं है,
अब इस अर्थ प्रधान दुनिया में पैसा कहां रुकेगा? लक्ष्मणिया काहोनी की नहीं भई रे। और तीसरी बात और भरोसा कर लेगा आपका अपना ही तुझे धोखा दे रहा है। पक्का हो गए भैया, लाओ 2100 की रसीद काटो, समझिएगा, बच करके रहिएगा। हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, आते जाते हैं, तो कुछ लोग ध्यान से देखते हैं, चंदन लगा है, धोती पहने हैं, पास में आकर पूछेंगे पंडित हो? तो हम सिर हिलाएंगे, हाँ पंडित है। कुछ जानते हो? हमने कहा कहने का मतलब हाथ वाथ देखते हो? हमने कहा भैया कथा करते हैं। एक व्यक्ति हमसे मिले, हमसे पूछा कुछ जानते हो? हमने कहा क्या? ज्योतिष जानते हो? हाथ वाथ देखते हो? पंडित जी हाथ। तो हमने कहा भैया कथा करते हैं। तुरंत भाव बदल, अरे हमें तो लग रहा था कुछ जानते होंगे। मतलब कथा करना उनके दृष्टि में कुछ नहीं जानना है। हाँ। एक जगह क्या हुआ, परम आदरणीय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी महाराज अपनी घटना बता रहे थे। एक बार महाराज जी, लक्ष्मण झूला है ना हरिद्वार में, तो लक्ष्मण झूला में पंडित जी जा रहे थे, महाराज जी जा रहे थे, और उधर एक मैया बैठी हुई थी जो अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, और वो लड़का खा नहीं रहा था। तो उस मैया ने क्या किया, कहा देख खा, नहीं तो बाबा जी ले जाएंगे। खा, ले जा बाबा, ले जा। अब वो लड़का डर के मारे खा रहा है। एक जगह हम ट्रेन में आ रहे थे, तो बच्चा रोने लगा, देख बाबा जी ले जाएंगे। हमने कहा भी हमारी उम्र ही क्या है। तो लोग ऐसा भी उपयोग करते हैं हम लोगों का। तो मैं निवेदन करूं आपको, अच्छा हम लोग ना सरकारी पेड़ है, हाँ, हम लोग को कोई कुछ नहीं करता। जैसे सरकारी पेड़ में लग जाता है एक बार, वैसे हम लोग भी सरकारी पेड़ की तरह चंदन उंदन लगा के उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा हमें। निवेदन करूं आपको, तो भगवान का नामकरण हुआ गोधाम में। मां यशोदा ने विचार किया, ये बाबा जानता है कि नहीं, गर्गाचार्य मुनि सन्मुख बैठे हैं, रोहिणी के बालक को गोद में लिए हुए हैं। गर्गाचार्य ने पहले शब्द में भ्रम तोड़ दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र है जिनको आप गोद पर रखे हो। इनका नाम हम राम रखते हैं, इसमें बल अधिक होगा इसलिए इनको बलराम भी कहेंगे। ये दयावान होगा इसलिए इनको दाऊ दयाल भी कहेंगे। ये संकर्षण के माध्यम से हुआ है इसलिए इनका नाम संकर्षण भी कहेंगे। ये जगत का कल्याण करने वाला होगा इसलिए इनको बलभद्र भी कहेंगे। बोले बलराम भगवान की जय। फिर रोहिणी के गोद में जो बालक है उनका नाम रखा गया। भगवान को देखा है, कुछ देर चुप रहे, देख करके सोच रहे हैं क्या नाम रखे। मां यशोदा ने कहा क्या सोच रहे हो बाबा? हम ये सोच रहे हैं इनका नाम क्या रखें। गोपाल सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, हम इनका नाम क्या रखें? इनके नामे अखंड अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूप। मैं अपने मति के अनुसार कह रहा हूं मैया। पहले ना मैया तुम्हारे बालक का शुक्ल वर्ण था, शुक्ल वर्ण के बाद इनका वर्ण रक्त वर्ण का हुआ, रक्त वर्ण के बाद फिर पीत वर्ण का हुआ, पीत वर्ण के बाद फिर लाल हो गया। अभी न मैया तुम्हारा बालक कृष्ण वर्ण का है, कृष्ण वर्ण का है। इसलिए वर्ण के हिसाब से इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। कृष्ण रंग कैसा है बताएं आपको? कृष्ण रंग हम सबने देखा, किस किस ने देखा? कृष्ण काला रंग नहीं देखे हैं? हे भगवान, इतने क्यों कंफ्यूज हो? कृष्ण रंग, हाँ, हमारे बिहारी जी तो राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी कृष्ण रंग के ही तो हैं, कृष्ण ही तो हैं, समझिएगा। तो कृष्ण रंग में आप कुछ भी रंग मिलाओगे
वो बदलेगा नहीं। कृष्ण रंग में अब जो भी रंग मिला वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन किसी रंग में कृष्ण रंग को मिलाओगे तो उसको बदल देगा वो। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हो। समझिएगा, नाम रखा गया कृष्ण। मैया ने कहा क्या नाम रखे हो? बोले बड़े का नाम बलराम, छोटे का नाम कृष्ण। मैया ने कहा बड़ा कठिन नाम है, आप क्या कहेंगे मैया? हम नहीं बोल पाएंगे, हम तो कनवा और बलवा बोलेंगे। तो दोनों का प्रेम का नाम हुआ कनवा और बलवा। देखो कृष्ण रंग की कृष्ण नाम की महत्ता मैं आपको बताऊं। महाभारत के शांति पर्व में यह बात स्पष्ट कही गई है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशस्वमेधाय भृतेन तुल्य। जो एक बार श्री कृष्ण का नाम लेता है वह 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। एक बार जो कृष्ण कहता है। और महाभारत में व्यास जी ने यहां कहा 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्मा। जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो उनको पुनः ही संसार में जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणाम ना पुनर्भवान। जो भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करता है उनको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक भी इसी बात को कहता है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में ईश्वरः परमः सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कौन है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। कौन है? अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान है। जैसे हमको पेड़ को जीवित रखना होता है तो जल कहां डालते हैं? कहां डालते हैं? जड़ के अंदर। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, यही जड़ है भगवान कृष्ण। हाँ, देखो मैं अक्सर कहता हूं कथाओं में, जिनको सुंदर रूप चाहिए गंधर्वों की उपासना करें। सुंदर रूप जिनको हो गंधर्व की उपासना करें। आप देखेंगे जो नृत्यांगनाएं जो होती हैं उनके स्वरूप को देखिएगा, उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। आप देखेंगे सुंदर स्वरूप होता है। हाँ, दूसरी दृष्टि, जिनको ज्ञान चाहिए वो भगवान शिव की उपासना करें। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है, खूब झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी में, उनको मैया पार्वती की उपासना करनी चाहिए। सुंदर स्त्री अगर हो, किसानों को मां अदिति की उपासना करनी चाहिए। किसानों को, जिनको विधायक बनना है, बड़े पद पर बैठना है, उनको स्वामी भाई मनु की उपासना करनी चाहिए। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरुजी जिनको सब कुछ चाहिए, जिनको एक साथ सब कुछ चाहिए और जिनको कुछ नहीं चाहिए, देखिएगा दोनों बातें पूछा। अकामः सर्व कामो वा, जिनके जीवन में कोई कामना ना हो और जिनको सब कुछ एक साथ चाहिए, वो किन की उपासना करें? सुखदेव जी महाराज कहते हैं उनको तो केवल मेरे गोविंद की उपासना करनी चाहिए, जिनको एक साथ सब कुछ चाहिए। इसलिए अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद बड़ा ब्रज धाम में है। वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद बड़ा ब्रज धाम में है। उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में है। उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में। ससी में सरोज सुधारस में ललला में लता विराम में है। सच में सरोज सुधारस में ललला में लता विराम में। सच में सरोज सुधारस में ललला में लता विराम में है। सच में सरोज सुधारस में ललला में लता विराम में। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के
सुख कृष्ण के नाम में है, जितना 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 सुख कृष्ण के नाम में है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान 1 साल के हुए। भगवान जब 1 साल के हुए तो भगवान चलने लगे, और भगवान चलते हैं ना तो भैया आप देखेंगे बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो घर में उनके पीछे एक व्यक्ति का रहना जरूरी है। आज तो मेरी माँ यशोदा नहीं है, भगवान कहाँ चले गए? सीधे गौशाला। गौशाला क्यों गए बताए? जब जब भगवान को नजर लगता था ना तो मेरी मैया यशोदा भगवान को गौमूत्र से स्नान कराती थी। गौमूत्रेण स्नान यत्वा लिखा गया भागवत में। तो भगवान ने कहा जब गौमूत्र इतना प्रभावकारी है तो गोबर कैसा होगा। और भगवान गए गौशाला में जा करके और पूरे शरीर में फेशियल करने लगे। पूरे चेहरे में पूरे गोबर लगा लिए, गोबर गणेश बन गए। जैसे बलराम जी ने देखा तुरंत मां को जाके शिकायत की, बोले मैया क्या हुआ रे? कन्हैया। जैसे मैया आई दौड़ करके देखो कन्हैया को। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, पहले जन्म में सुअर था क्या है? भगवान ने बलराम जी को देखा, बोले मैया को कैसे पता कि हम पहले सुअर थे? सुकर थे कि नहीं? भगवान कैसे थे? 12 का रूप लिए थे भगवान। तो भगवान को खूब डांट लगाई और ऐसा डांटा भैया कि रोने लगे। और आप देखेंगे बच्चों का स्वभाव, बच्चा जब रोता है तो ऊपर नहीं रोता, नीचे रोता है, खड़ा होके नहीं लेट करके रोता है और सो जाते हैं। राजहट बालहट, जोर से बोलिए, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने। इतना भी डरा मत करो। निवेदन करूं मैं। हाँ, बच्चा रोने लगा और जब रोने लगे ना भैया तो माँ ने उठाया फिर भी नहीं माने, खूब समझाया फिर भी नहीं माने। माँ ने माखन रोटी ला करके प्रदान कर दी और जैसे भगवान ने माखन चखा मुख में, चुप हो गए मेरे प्रति। माखन का स्वाद मुख में गया, भगवान चुप हो गए। माखन रोटी खाने लगे भगवान। दूर से देख रहे थे। कौन? काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी जी ने देखा भगवान को, बोले अभी समय है। भगवान भवन के अंदर रहते हैं तो उनका प्रसाद नहीं मिल पाता, अब समय है प्राप्त करने का। तो काकभूषुंडी जी महाराज कौवे के वेश में उड़ते हुए आए और उसी माखन रोटी को मुख में दबा करके उड़ने लगे। रसखान कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। धूली भरी अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलते खाते फिरे अंगना पर, पैजनी बाजते फिरी छोटी। खेलते खाते फिरे अंगना पर, पैजनी बाजते फिरी छोटी। वाछवी को रस खाने विलोकत, वाछवी को रस खाने बिलोकत। वारिधि काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और जैसे माखन रोटी लेकर गए भगवान और रोना प्रारंभ कर दिया। और जब से माखन खाए तब से भगवान माखन के बड़े प्रेमी हुए भैया। और तब से भगवान ना माखन की चोरी करने लगे। अच्छा, भगवान माखन की चोरी क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सी तो वस्तुएं हैं खाने योग्य, माखन ही क्यों खाए? समझिएगा।
इस पूरी दुनिया में अगर सबसे पवित्र कोई वस्तु है तो वह है माखन। दो हैं पवित्र, वस्तु में माखन और व्यक्ति में संत। हाँ, संत पवित्र होते हैं और वस्तु में माखन पवित्र होते हैं। इसलिए ना संत की हृदय की तुलना माखन से की गई है। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहा कवि पर कहे न जाना, कहा परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप नवनीता। पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता, पर दुख द्रवय नवनीत का अर्थ क्या होता है? माखन। ब्रजे वसंतम नवनीत चूरम। नवनीत का मतलब होता है माखन। नवनीत का एक और शाब्दिक अर्थ है नवनीत। नवनीत मतलब माखन और नवनीत नित्य जो नूतन बना हो। एक बात कहूं, नवनीत का मतलब क्या है? हमारे हृदय में नित्य नई भक्ति प्रकट होती रहे भगवान के चरणों के प्रति, नित्य प्रेम प्रकट होता रहे, नित्य भक्ति प्रकट होती रहे। यही हमारे हृदय का नवनीत है। और संत का हृदय ना नवनीत समान होता है। ऐसा नहीं कि आज भगवान को 2 ठो भोग लगा दिया, कल 1 ही ठो लगाएंगे, परसों मिश्री धर देंगे। नवनीत का मतलब क्या है? आज अपने हलवा लगाया तो कल पूरी लगाएंगे, परसों खीर भी साथ में मिलाएंगे। यह है नवनीत। संत का स्वभाव यही होता है, आज 5 घंटे बैठा हूं, कल 6 घंटे बैठूंगा। नित्य एक नया अनुराग जगता है। और जब अनुराग जगता है ना भैया, नवनीत अनुराग जब जगता है, जिसके हृदय में नवनीत अनुराग है ना, उन्हीं के हृदय, उन्हीं के चित्त की चोरी मेरे माधव कर लेते हैं। समझिएगा, भगवान ने माखन की चोरी की। माखन के बाद भगवान ने ब्रज का रज स्वीकार किया। हाँ, एक कौन पूछ रहे थे हमें कि गुरुदेव जी हमें ब्रज मंडल से रज लेकर के जाना है। कौन पूछ रहे थे बेटा? हाथ उठाओ। अच्छा, आप थे। देखो, ब्रज रज ऐसे लेकर के मत जाइएगा। मैंने एक विधान बताया भी था आप सबको, और आज भी उस विधान को मैं बताऊं। आप भले ही ब्रज रज खरीदिए, ऐसे तो यमुना के तट से आप उठाइए ब्रज रज। अगर आप मार्केट से खरीद भी रहे हो ना, तो अगर दुकानदार ब्रजवासी, ऐसे तो सब ब्रजवासी हैं, तो आप उस ब्रजवासी के हाथ में ब्रज का रज दीजिए और उनको भगवान का ही स्वरूप मान करके उनको आप रज की भिक्षा मांगिए। रज की भिक्षा मांगिए, आप हमें रज दे दीजिए। और जब वो रज दे देना तो आप उनको
उसका मूल्य छोड़ करके यथावत दक्षिणा करिए। समझ रहे हैं जो बोल रहा हूं? उनका मूल्य छोड़ करके आप उनको यथावत दक्षिणा दीजिए, हो सके तो प्रणाम करिए और आप फिर ब्रज रज लेकर के यहां से जाइए। रमण रेती में कुछ लोग जेब में भर के ले जा रहे थे, हमने कहा खाली करो। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो हमारे गोवर्धन नाथ जी जो विराजित है ना हमारे मध्य में, हाँ, ये गोवर्धन नाथ जी ही हैं जो यहाँ विराजित हैं। यहाँ जब संतों की जब कथा होती है, हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी बता रहे थे, श्री आचार्य शुक्रदेव जी महाराज की परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की जब कथा यहाँ होती है तो भी यही गोवर्धन नाथ जी यहाँ विराजते हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज जी हम उन्हीं को स्थापित करेंगे, आप सब यहाँ भी गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करेंगे। आज 56 भोग का दर्शन हो रहा है, गोवर्धन नाथ जी का भी दर्शन करेंगे और आज गोवर्धन नाथ का दर्शन परोक्ष रूप से हम जाकर के करेंगे। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान ने रज खाया, ब्रह्मांड घाट में भगवान ने अपने मुख में रज डाला। बलराम जी ने देख लिया। देखो, जिनके घर 2 बच्चे होते हैं, एक शिकायत करने वाला होता है। आप देखेंगे तुरंत बताते हैं मां को जाकर के, और तुरंत मैया आई, मैया को बताया, कहा कि मैया आज वो खा रहे हैं, मिट्टी का ढेला मुख में डाला है कन्हैया ने, और मैया अगर आपने नहीं उनको अगर चिताया ना तो कल पुड़िया खाने लग जाएगा, संभालो मैया अभी सुन। माँ ने जाकर के उनको समझाया, कहा कि तुमने माखन खाई है? बोले नहीं 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 नहीं। अब चोर तू ना कहेगा कि हम चोरी की है, चल मुंह खोल। भगवान ने खूब कहा, नहीं मानी माँ, और अंत में जब भगवान ने मुंह खोला तो मुख के अंदर देखिए क्या, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, 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 बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही भावन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काहू, सोई देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विधि भाड़ी, देखी माया सब विधि भाड़ी, अति समीप जोरे कर ठाड़ी, अति समीप जोरे कर ठाड़ी। भगवान के मुख में ही हजारों नक्षत्र तारागण, 49 पवन, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, उसी में चंद्रमा, उसी में विष्णु, उसी में ऋषि मुनि महात्मा सप्त ऋषि, उसी में भगवान शिव, उसी में गोकुल, उसी में वृंदावन, उसी में मथुरा नजर आ रहे हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिर नावा, मूंदी चरणन सिर नावा, स्तुति करनि न जाई भयमाना, स्तुति करनि जाई भयमाना, स्तुति करनि जाई भयमाना, स्तुति करनि जाई भयमाना, जगत पिता मैं स्तुति करि जाना, जगत पिता मैं स्तुति करि जाना, जगत पिता मैं स्तुति करि जाना,
जगत पिता में सुत कर जाना, मैं सुत कर जाना, मैं सुत कर जाना, मैं सुत कर जाना। जगत पिता में सुत कर जाना। जगत के पिता को मैं अपना बेटा मान करके बैठी हूं। ये किल के मन में बैठ रहा है यशोदा मैया। भगवान ने कहा मैया सब जान गई। दोनों गालों में हाथ रख दी, क्या सोच रही है मैया? और जैसे रखा सब अपडेट हो गया। सब गायब। समझिएगा, ईश्वर और जीव में यही अंतर है। जीव अपने आप को जताता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और भगवान अपने आप को छिपाते हैं। हम छपाते हैं, वो छिपाते हैं। अपने आप को छिपा करके रखिएगा। जितने छिपाओगे ना उतने उनके हृदय में छपते जाओगे, और जितने छपाओगे ना उनके हृदय में छिपते जाओगे। समझिएगा। और भगवान ने ब्रज का रज स्वीकार किया। देखो, ब्रज का रज कोई साधारण नहीं है भैया। आपने गोकुल में बात सुना होगा, 4 चीजें द्वापर की आज भी वृंदावन में। ब्रज का रज द्वापर का है, ठीक है। दूसरे 84 खंभा। तीसरा है जमुना जी। चौथे गोवर्धन भगवान। 4 स्थान, 4 जगह। तो आप जब आते हैं तो यमुना जी, कौन कौन स्नान किए यमुना जी में? ऐसे ऐसे उठाइए। अब यह भी गुरुजी ले जाएंगे। आप लोग स्वयं जाइए। 3 बजे उठिए कल, यमुना जी डुबकी लगा करके आइए, फिर मंगला करिएगा। निवेदन करूं आपको, यमुना जी एक बार डुबकी जरूर लगाइएगा। ठंडी तो है, लेकिन अभी 3-4 दिन से ना, 2 दिन आए थे तो कितनी ठंडी थी, अभी 3 दिन तो ऐसा लग रहा है क्या। देखो, भगवान ने हमारे अनुकूल बना दिया। हाँ, जबकि बढ़ना चाहिए कि नहीं ठंडी, और घटा दिया भगवान ने। कहा छत्तीसगढ़ में ठंडी कम पड़ती है, इसलिए आपके अनुकूल वृंदावन को बना करके रखते हैं। समझिएगा, भगवान ने ब्रज का रज खाया। आगे कथा आती है मेरे भाई बहन कि भगवान को उखल से बांधा गया। भगवान के पेट में रस्सी बांधे गए। रस्सी को कहते हैं दाम, और भगवान के उदर में बांधा गया रस्सी, इसलिए भगवान के यह लीला दामोदर लीला कहलाई। और उस उखल से बांधा गया, उखल को खींचते हुए भगवान 2 पेड़ों के मध्य में ला करके फंसाते हैं, खींचते हैं। 2 दिव्य पुरुष को प्रकट करते हैं, भगवान उद्धार करते हैं। नल कुंवर मणिग्रीव भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान की इस बात को देख करके माँ यशोदा विचार करने लगी, जब से मेरा लाला यहाँ आया है तब से कुछ न कुछ अनहोनी घटना घट रही है, अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो गोकुल छोड़ करके सीधे वृंदावन आ गए। हाँ, वृंदावन। और वृंदावन की कितनी महिमा कहूं भैया आपको। प्रेम पिपास देख निज प्रेमियों का, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़कर बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, क्योंकि कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि चारु चादर बिछा है जहां, भ्रांति प्रतिभ्रांति कुंज कुंज में सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। हम जब छत्तीसगढ़ में कथा होती थी ना, तो हम कहते थे कौन कौन वृंदावन जाएंगे, और सब ऐसे करते थे। लेकिन जब उनको फोन गया ना, नहीं जाएंगे। हाँ, समझिएगा, इरादे तो
लाखों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, वही श्री धाम आता है जिनको किशोरी जी बुलाते हैं। खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गली में। देखो हम कुछ और मन में चल रहा था, हम इधर खींच लिए नंद किशोर जी हैं। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की इन कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इन कुंज गली में, खुशबू बिहारी जी की आती है। उनको भाए मदहोश बना के मन में समा के, मदहोश बना के ओ मन में समा के, मदहोश बना के मन में समा के, मदहोश बना के दर पे बिहारी के ले जाते हैं वृंदावन के इन कुंज गली में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की। धन्य वृंदावन जहाँ बह पूरवैया, धन्य वृंदावन जहाँ बह पूरवैया, लता पता महके फूल और कलियाँ, लता पता और कलियाँ। धन्य वृंदावन जहाँ बह पूरवैया, लता पता महके फूल और कलियाँ। पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, ओ पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गली में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इन कुंज गली में, खुशबू बिहारी जी की आती है। जय हो।
तो खुद फोन करते, गुरुजी इस साल नहीं जा रहे हैं। जब से लगा है वृंदावन का चस्का, जब से लगा है वृंदावन का चस्का, बन गए पागल प्रेमी पी के प्रेम रस का, बन गए पागल प्रेमी रस का। हो जब से लगा है वृंदावन का चस्का, बन गए पागल प्रेमी पी के प्रेम रस का। सुन लो मित्र कहीं चित्र विचित्र, सुन लो मित्र कहीं चित्र विचित्र, ये जीवन में काटे हैं। सुन लो मित्र कहीं चित्र विचित्र, ये जीवन वृंदावन की इस कुंज गलन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की खुशबू बिहारी जी की आती है। दोनों हाथ पसारिएगा सब और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, गाइए भाव से। राधे 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 श्री राधे 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 राधे, वृंदावन की इस कुंज गलन में खुशबू बिहारी जी की आती है। बोले बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रमन बिहारी लाल की जय। विराजिएगा। तो भगवान वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला की। सबसे पहली लीला बताए वृंदावन की, गोपाष्टमी के दिन भगवान की लीला हुई, गौचारण की लीला।
छोटे छोटे गैया। सभी बच्चे खड़े हो जाए अपनी जगह पर। हाँ। छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाए। हाँ। और 2 मिनट के लिए आप भी बेटी ईशा। हाँ, ये भजन ना इन लोगों के लिए है। 5 दिन में शिकायत थी, हम लोग के लिए नहीं कुछ भी है। तो ये आप लोग के लिए है। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे, सबसे बड़ी बच्चे तो आप ही हैं। देखो बच्चा बन करके रहिएगा वृंदावन में, बड़े बनिएगा मत। हाँ। छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे वाले, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो काली काली गैया गोरे गोरे वाले, काली काली गैया गोरे गोरे काली काली गैया गोरे गोरे वाले, काली काली गैया गोरे गोरे श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम बरन मेरो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाले, छोटे छोटे गैया छोटो सो मेरो हरे छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो विराज जाए। छोटो सुमेरो। अभी ये कैसे बोली, छोटी कैसे थी, इधर दिखा। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वा। हाँ, समझिएगा, ये भाव है हमारे जीवन का। तो भगवान की पहली लीला गौचारण की हुई। भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। और जब बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा ना, तो भगवान ने हल्ला करवा दिया कि धेनुकासुर को नहीं, दाऊ भैया ने गधा को मार दिया। और पूरे नगर में हल्ला। मैया यशोदा को पता चला कि क्यों बलराम, क्या किया तुमने? कहा मैया हमारे मित्रों से पूछ लो। अब वो जितने उनके मित्र थे ना, भगवान की ओर ही थे। तो मित्रों ने क्या कहा? हाँ मैया, हाँ बहुत बड़ा काम किया, गधा मारा है। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया ये सब तुम्हारी साजिश है, आज से तुम्हारी टोली अलग हमारी अलग। और भगवान चाहते भी इसलिए थे क्योंकि भगवान को कालिया नाग को नाथना था। और ये कालिया कौन है? बलराम जी है शेषा अवतारी। और शेषा अवतारी के ही तो संतान है कालिया नाग। तो पिता के सामने पुत्र को कैसे मारना पड़ेगा, कैसे नाथोगे, कैसे कष्ट दोगे? तो इसलिए भगवान ने अपने से दूर किया। किनको? बलराम जी को। और दर्शन करिएगा, भगवान ने कालिया नाग को नाथा। एक निवेदन करूं, नाग को नाथना है, मारना नहीं है। नाथने का मतलब क्या है? काबू में रखना, समझिएगा, काबू में रखना। काबू में रखने के देखो, कालिया क्रोध का प्रतीक है। और क्रोध को कभी जीवन में समाप्त नहीं करना मेरे भाई बहन, क्योंकि क्रोध कभी न कभी काम आएगा ही आएगा, आता है। दुष्टों के लिए क्रोध करना पड़ेगा। भगवान राम ने भी क्रोध किया। किनके ऊपर किया था? अपने ससुर जी के ऊपर। अब आप कहेंगे हमारा ससुर जी कौन है? समुद्र। शिव जी और राम जी ने ना, हाँ, हरि हरि एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। अच्छा विचार करिए, मेरी माँ का, लक्ष्मी जी का मायका कहाँ? सागर ही है। और माँ पार्वती का मायका
हिमालय पर्वत। शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय में। राम जी कहाँ रहते हैं? शिव लक्ष्मी जी भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो। एक ने ससुर को डांटा, एक ने ससुर का सिर काटा। दक्ष का भगवान शिव जी के द्वारा। हाँ, केम्पवन में कथा हो रही थी ना, तो एक मैया गा रही थी, हम यही सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे। तो मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, सट के साथ कभी विनय मत करिएगा जीवन में। कुटिल आदमी से कभी प्रीति मत करिएगा जीवन में। जो व्यक्ति ममता में डूबा हुआ है उनको ज्ञान की बात मत बताइए, और जो अभी लोभ से डूबा हुआ है उनके दान की बात मत बताइए। सट आदमी से कभी विनय करोगे ना, कभी मानने वाला नहीं है वो। हाँ, कुटिल आदमी से कभी प्रीति कर लोगे ना, आपकी बुराई करना नहीं छोड़ेगा, कितना भी प्रेम कर लो कुटिल से। ममता में डूबे हुए व्यक्ति को कितनी भी ज्ञान की बात बता दो, शराब पीना नहीं छोड़ेगा, मांस खाना नहीं छोड़ेगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा। हाँ, व्यवहार नहीं छोड़ेगा अपना, जो उनका मूल व्यवहार है। और लोभी व्यक्ति को कितना भी दान की बात बता दो, दान का चैप्टर समझा 3 घंटा, 1 रुपया नहीं देगा। मन में उनका भाव प्रकट ही नहीं है, समझिएगा। तो भगवान ने कालिया नाग को नाथा, संयम रखा, मारा नहीं। भगवान ने चीर हरण की लीला की, गोपियों का वस्त्र चुराया भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया, ये कोई अच्छी बात है? तो मैं निवेदन कर दूं भैया, ये जो गोपियां थी ना, 7 से 9 वर्ष की कन्याएं थी, ये कोई युवती नहीं थी। और दूसरी दृष्टि समझिएगा, जिस प्रकार से वस्त्र हमारे तन को ढक करके रखता है, उसी प्रकार से वासना हमारी आत्मा को ढक करके रखता है। जब तक से वासना होगी तब तक से उपासना होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने वस्त्र को हटाया, अर्थात वासना को हटाया, और तभी भगवान की उपासना तक पहुंच पाए गोपियां। आज भगवान ने गोवर्धन की लीला की, आज हर घर व्यंजन बन रहा है। भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा, बाबा ये व्यंजन क्यों बन रहा है? कहा, बेटा इंद्र को भोग लगाया जाएगा। क्यों लगाएंगे? इंद्र हमारा मालिक है। कैसे मालिक है? वो अपने अंतर्गत जितने सेवक हैं उनके, जैसे वरुण देवता, उनको आज्ञा देते हैं, वो जल गिराता है, हमारा धान, खेत में धान लहलहाने लगता है। हम किसान हैं। भगवान ने कहा, बाबा हमारा निज जीवन चलता है दूध और दही से, और दूध और दही देती है हमारी माँ गौ माता, और गौ माता जब पुष्ट होती है तब दूध और दही प्रदान करती है। और पुष्ट कहाँ होती है? गोवर्धननाथ में पुष्ट होती है। तो बाबा चलो गोवर्धन की पूजन करें। और सब ने जाकर के गोवर्धन की पूजन की। इंद्र बड़े रुष्ट हुए, इधर हमारी पूजन नहीं हो रही, उधर पूजन हो रही है। देखो, दुष्टों को ना सज्जनों का सम्मान अच्छा नहीं लगता। दुष्टों को सज्जनों का सम्मान अच्छा नहीं लगता। और दर्शन करिएगा, आज भगवान का सम्मान हुआ। इंद्र कोपित होकर के वर्षा कराई, और भगवान ने विचार किया, मेरे कारण इन लोग मेरे पास आए हैं। मैं एक बात कहूं, भगवान के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो समझिएगा आपका हर काम बनेगा। भगवान के अनुसार इधर भी उठा रहे हैं। हाँ, भगवान के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो। अच्छे एक निवेदन करूंगा, राम जी ने धनुष तोड़ा क्या? कौन कौन मानते हैं राम जी ने धनुष तोड़ा? राम जी ने धनुआ तोड़ी? अच्छा, बस उठा के छोड़ दिए? तोड़ा भी ना। हाँ, तो राम जी ने धनुष तोड़ा कि नहीं? कौन कौन मानते हैं? तो बाकी क्या मानते हैं? कुछ नहीं मानते हैं। कुछ तो बोलिए, मानते हैं कि नहीं धनुष तोड़ा कि नहीं? हैं? हाँ। लेकिन मैं एक बात कहूं, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, गुरुदेव भगवान ने धनुष तोड़वा दिया राम से। एकदम सूक्ष्म बात मैं कर रहा हूं, सुनिएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा राम से, राम
कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा है बेटा। उठा राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जाओ धनुष को तोड़ो। गुरुदेव भगवान ने कह दिया तोड़ो, तो गुरुदेव जी राम जी के साथ चलने लग गए। समझिएगा, हमसे कोई बड़ा अगर हमको आज्ञा दे रहा है, बेटा इस कार्य को आप कर दो, जाओ ये कार्य करके आना, इसका मतलब ये मत समझना कि करने वाले आप हो। जो आज्ञा दे रहा है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, वो चल रहा है आपके साथ। उसी प्रकार से समझिएगा, भगवान ने अगर कहा है ना कि गोवर्धन की पूजन करो, तो भगवान जानते हैं कि जो उनके शरण में जाता है भगवान उनको डूबने कभी नहीं देते। इंद्र ने वर्षा की, भगवान ने उसी समय भगवान गोवर्धन नाद के रूप में प्रकट हो गए और अपने कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया है। बोले गिरधारी भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी गोपियां आज गोप ग्वाल उस पर्वत के नीचे आए हैं। लगन तुमसे लगाए हुए हैं, जो परसों से दिल में समाये हुए हैं। उठाएंगे हमको न ऐसे न क्यों कर, जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए हैं। हम भी भगवान की दृष्टि में उठ जाए, यही हम सबका भाव हो। और उठाया कैसे? श्री राधा जी बगल में आई हुई है और श्री राधा जी ने कहा, माधव आपने पर्वत उठाया? भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा कौन है आप? 7 साल के हैं भगवान। 7 दिन तक भगवान ने पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात तक, 7 साल के भगवान। राधा जी बोल करके चली गई भगवान को, अच्छा किया तुमने पर्वत उठाया। फिर भगवान ने राधा जी को बुलाया, इधर इधर इधर। राधा जी आती है उनके पास। राधा जी ने कहा क्या हुआ? राधा जी फिर चली गई। फिर भगवान इशारा करते हैं, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी जी, गाली जगह करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की
बताए गयो रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
गिरवरधारी भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो वक्त पुष्पांजलि। आज के सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज गोविंद के चरणों में, श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री रमण बिहारी सरकार सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्री राधे।